अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी, इसको उर्दू में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले भी कहा जाता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले। इज़ाफ़त का मतलब क्या होता है? इज़ाफ़त का मतलब होता है, इज़ाफ़त का माना है ना इज़ाफ़ी। तो इज़ाफ़त का मतलब क्या होता है? इज़ाफ़त के माने हैं निस्बत। इज़ाफ़त का मतलब होता है निस्बत, यानी दो लफ्ज़ हों, उसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की गई हो हर्फ़े जर के ज़रिए। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इज़ाफ़त का माना निस्बत, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में। और अगर आप लोग आगे लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, दो लफ्ज़ हों, उसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की गई हो हर्फ़े जर के ज़रिए, तो उसको इज़ाफ़त बोलते हैं। जैसे कतबतु बिलकलमी, या गुलामो ज़ैदिन। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक लफ्ज़ की निस्बत यानी किताबत की निस्बत कलम की तरफ की गई है और ये हर्फ़े जर के ज़रिए की गई है। यहाँ भी ग़ुलाम की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, यहाँ भी हर्फ़े जर के ज़रिए ही निस्बत की गई है। बस फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि यहाँ हर्फ़े जर लफ्ज़न है और यहाँ हर्फ़े जर तकदीरन है। तकदीरन या मानन आप बोल सकते हैं। तो ये बात मालूम हुई कि कोई भी मुज़ाफ़िले जो होता है, मुज़ाफ़िले जो मजरूर होता है, वो भी किसी न किसी हर्फ़े जर के ज़रिए ही मजरूर होता है। ग़ुलामो ज़ैदिन को अगर हम पूरे तौर पर लिखें तो यह है ग़ुलामुन ले ज़ैदिन। देखो, यहाँ ग़ुलाम की निस्बत की गई है ज़ैद की तरफ और यहाँ किताबत की निस्बत कलम की तरफ की गई है। हर्फ़े जर के ज़रिए यहाँ भी की गई है, हर्फ़े जर के ज़रिए यहाँ भी। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ हर्फ़े जर लफ्ज़ों में ज़िक्र है और यहाँ हर्फ़े जर लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं है, बल्कि तकदीरी है, यानी मानवी है, यानी हस्फ़ है। इस्तिलाह में आप नहू की इस्तिलाह में पढ़ेंगे तो जिसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की जाती है हर्फ़े जर के ज़रिए, उसको इस्तिलाह में जारुन व मजरूरुन, जार मजरूर कहा जाता है। और जिसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ की जाती है हर्फ़े जर के ज़रिए, लेकिन वहाँ हर्फ़े जर महज़ूफ़ होता है, उसको इस्तिलाह में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले कहते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह आज जो मैंने अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी लिखा है, इसी को पढ़ेंगे, जहाँ एक इस्म से पहले कोई हर्फ़े जर होता है और वो हस्फ़ होता है, एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ हर्फ़े जर महज़ूफ़ के ज़रिए से होती है। तो एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके तो बड़े आसान से उसूल हैं। जहाँ हर्फ़े जर मज़कूर हो, बस आप हर्फ़े जर ले आइए, उसके बाद इस्म ले आइए जो मजरूर हो जाता है। बहुत आसान, सिंपल सा ये है। लेकिन जहाँ दोनों के बीच में हर्फ़े जर महज़ूफ़ होता है, वही उसी चीज़ को हम लोग इस्तिलाह में मुरक्कब इज़ाफ़ी भी बोलते हैं। वही है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले। तो इसके कुछ अलग ज़ाब्ते हैं। यहाँ मुज़ाफ़ के लिए कुछ अलग ज़ाब्ते हैं और मुज़ाफ़िले के लिए कुछ अलग ज़ाब्ते हैं। तो आप निस्बत के उसूल लिख लीजिए, इससे आपको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले का जुमला जो है बनाने में, तैयार करने में आसानी होगी, लिखने में आसानी होगी। कुछ उसूल इसके, निस्बत के कुछ उसूल ऐसे आप नोट कर सकते हैं अपनी कापी में। निस्बत के कुछ उसूल, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ जो मंसूब करते हैं, तो बीच में हर्फ़े जर नहीं होता है, तो उस मंसूब करने के या उस निस्बत के कुछ उसूल होते हैं। ऐसे आप नोट कर लीजिए, निस्बत के कुछ उसूल। तो उसमें
कुछ उसूल मुज़ाफ के लिए हैं, मुज़ाफ के लिए, और कुछ मुज़ाफ़िले के लिए हैं। तो मुज़ाफ़े के लिए जो उसूल हैं उसे आप नोट कर लीजिए। नंबर एक ये है कि अल और तनवीन कट कर लीजिए, मुज़ाफ पर अल और तनवीन नहीं आएगी। नंबर दो, तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून जो रहेगा वो भी हस्फ हो जाएगा, इससे नहीं रहेगा, अगर है तो उसको काट देंगे। नंबर तीन एक ज़ाब्ता उसमें और लीजिए एराब के ताल्लुक से यह है कि मुज़ाफ का कोई मुतय्यन एराब नहीं है। मुज़ाफ को हम एराब देंगे आमिल के लिहाज से, उससे पहले का आमिल जो तकाजा करेगा उसी लिहाज से हम उसको एराब दे देंगे। जैसे मान लीजिए गुलाम ज़ैदिन है, अब गुलाम ज़ैदिन तो यहाँ अगर अला लग गया इत्तेफाक से तो ये गुलामे हो जाएगा। काना है तो गुलामो है, इन्ना लग गया तो गुलामा कर देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि मुज़ाफ का कोई फिक्स और मुतय्यन एराब नहीं होता है। बस मुज़ाफ के बारे में आप इतनी बात याद रखेंगे तो इतना काफ़ी है, इतने से आप अपने मुज़ाफ को ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मुज़ाफ इलैह के बारे में, मुज़ाफ इलैह इसके बारे में बस एक बात याद रख लीजिए कि मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। क्या होता है? हमेशा मजरूर। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अच्छा, मुज़ाफ इलैह पर अल आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, तस्निया और जमा का नून, ये नून और तस्निया का नून मकसूर होता है तो ये दोनों तरह के नून भी आएंगे। बस मुज़ाफ के बारे में इतनी बात और मुज़ाफ इलैह के बारे में इतनी बात आप हमेशा याद रखेंगे तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है ये आपका जुमला गड़बड़ नहीं होगा, ये ठीक होगा। जैसे इसको हम कुछ मिसाल से समझते हैं। देखो, अरबी ज़ुबान में पहले मुज़ाफ फिर मुज़ाफ इलैह, और उर्दू ज़ुबान में पहले मुज़ाफ इलैह उसके बाद मुज़ाफ। अब हम एक काम करते हैं, अगर उर्दू में मुज़ाफ इलैह का जुमला है, इसकी पहचान तो आप जानते ही होंगे। आमतौर से कहा जाता है कि, हमेशा नहीं आमतौर से, कि दो लफ्ज़ों के बीच में का की के होते हैं, जैसे ज़ैद का ग़ुलाम या हिरन की आँख, इस तरह से। तो अक्सर इस तरह से उर्दू में अगर लिखा हो तो पहचान में इस तरह का जुमला आ जाता है। हमेशा नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है। तो अगर आपके पास मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह का जुमला उर्दू में है तो उसे आप कैसे सेट करेंगे? उसे सेट करने के लिए देखिए, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, चाँद की रोशनी। चाँद की रोशनी, मुज़ाफ की शर्तें आपने नोट कर ली होंगी, ना नोट किए हों तो दूसरे से नोट कर लीजिए। चाँद की रोशनी, ये हमको सेट करना है, ये हमारा उर्दू में है, इसको अरबी में हमको लगाना है, सेट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके 2-3 स्टेप फॉलो कर लीजिए, आपको उर्दू से अरबी में ट्रांसफ़र करना बहुत आसानी से आ जाएगा। पहला स्टेप इसका यह है कि आप हर लफ्ज़ का माना लिख लीजिए। चाँद के लिए है अल कमर, रोशनी के लिए है अज़्ज़ौ। दूसरा स्टेप है, चूंकि देखो उर्दू में पहले मुज़ाफ इलैह है, उसके बाद मुज़ाफ आता है। अरबी चूंकि आप बनाना चाह रहे हैं तो पहले मुज़ाफ लगाना पड़ेगा फिर मुज़ाफ इलैह। तो अरबी जब सेट करेंगे तो इसको उल्टा कर लीजिए, यानी जो बाद में है उसको पहले, जो पहले उसको बाद में। तो अज़्ज़ौ यहाँ पहले कर लीजिए, उसके बाद अल कमर यहाँ बाद में कर लीजिए। अब ये तरतीब ठीक हो गई। अब हमारा ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैह है। क्या है ये? मुज़ाफ, ये मुज़ाफ इलैह। अब जो मुज़ाफ के बारे में मैंने बात बताई है उसको आप इस पर लागू कीजिए। मुज़ाफ बताया अल नहीं आता है, पहले ही पकड़ा गया अल, इसको काट दीजिए। अल नहीं आता है तो आ गया है तो काट दीजिए। जो नहीं आता है वो अगर आ गया हो तो उसको हटाना पड़ेगा। तनवीन नहीं आती, तनवीन है ही नहीं। तस्नीया और जमा का नून नहीं आता है, जमा ज़कर सालिम का, तो उसमें ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी शर्तें इसमें ठीक हैं। मुज़ाफ इलैह के बारे में खाली एक बात, वो हमेशा मजरूर होता है। यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है, हालत रफ़ा में लग रहा है, यो है उस पर ज़म्मा है, तो यहाँ अल कमरों के अलावा अल कमरे कर देंगे। बस
आपका चांद की रोशनी। आपने पहले इस तरह किया, हर लफ्ज़ को उसके नीचे उसका माना रखा, दूसरे में इसको पढ़ दिया आपने, और तीसरे में वो मुज़ाफ मुज़ाफले के रूल्स जो हैं उसको आपने लगा दिया और आपका जुमला बनके तैयार हो गया। दूसरा जुमला हम देखते हैं। हमको अगर कहना हो हिरन की दो आँखें, क्या कहना है? हिरन की दो आँखें। फिर वही लफ्ज़ हिरन के लिए है अज़्ज़बियो, आँखें के लिए है आइनाने। चूँकि अरबी में हम जानते हैं कि मुज़ाफ पहले मुज़ाफिले बाद में आता है, इसको उल्टा करेंगे, पहले आइनाने लगाएंगे, उसके बाद अज़्ज़बियो। रूल फॉलो करेंगे। मुज़ाफ पे अल नहीं आता है, अल नहीं है, तनवीन नहीं आती है, तनवीन नहीं है, तस्निया जमा का नून नहीं आता है, तो इन दोनों में से हम देख रहे हैं तस्निया का नून यहाँ है, इसको हम काट देंगे, बस ये हो गया। और मुज़ाफिले की एक बात हमेशा मजरूर होता है, तो अज़्ज़बियो के अलावा अज़्ज़बिये कर देंगे, हो गया। अज़्ज़बिये, हिरन की दो आँखें। ये हमने आपको मिसाल दे दी कि मुज़ाफ तस्निया है। एक चीज़ जैसे मदरसा के मुअल्लिमीन, मदरसा के मुअल्लिमीन, फिर वैसे कीजिए मदरसे के लिए मदरसतुन, मुअल्लिमीन के लिए मुअल्लिमूना। आप एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आइए, तरतीब सही कीजिए, मुअल्लिमूना, मदरसतुन, रूल्स फॉलो कीजिए। इसमें अल नहीं आता है, अल नहीं है, तनवीन नहीं है, तस्निया जमा का नून नहीं आता है, तो तस्निया का नून तो है नहीं, तस्निया है ही नहीं, जमा मुज़क्कर सालिम का नून यहाँ है तो उसको हटा देंगे, ये बन गया। और मदरसतुन को हम मुज़ाफिले चूँकि हमेशा हालत जर में होता है तो मदरसतिन कर देंगे। अगर आप चाहें तो अल मदरसते भी कर दें, कोई बात नहीं है, मुज़ाफिले पर अल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, जैसी ज़रूरत महसूस हो वैसा कर दीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास उर्दू के जुमले हैं मुज़ाफिले के, तो कैसे आप उसको सेट करेंगे। सबसे पहले अल्फाज ढूंढेंगे हर एक लफ्ज़ के लिए, उसके बाद रखेंगे, फिर तरतीब पलट देंगे अरबी के लिहाज से। उसके बाद जो पहला वाला होगा मुज़ाफ, उसमें मुज़ाफ के रूल्स फॉलो कर दीजिए, दूसरे में मुज़ाफिले के रूल्स फॉलो कर दीजिए, और आपका जुमला बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा अरबी का जुमला मुज़ाफिले का है, तो बस अरबी का उल्टा उर्दू में होता है, उर्दू का उल्टा अरबी में होता है। जैसे मान लीजिए है फस्लुल मतरी, तो हमें उर्दू में करना है, तो उर्दू के लिहाज से ये उसका उल्टा है, तो यहाँ तर्जमा हम पीछे से करेंगे, फस्लुल मतरी, बारिश का मौसम। इसी तरह से है अगर है इब्ना खालिदिन, आप देखेंगे दोनों में मुज़ाफिले में, तो मुज़ाफिले के रूल्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ भी एकदम फिट उतरेगा। इब्ना खालिदिन, खालिद के दो बेटे, दो लड़के, ये मुज़ाफ देखो तस्निया है तो यहाँ नून नहीं है। इसी तरह से है मुहसिनुल उम्मती, उम्मत के मुहसिनीन, यहाँ मुहसिनूना है, और ये अल उम्मते, तो मुहसिनुल उम्मते, वो नून को काट दिया गया है क्योंकि मुज़ाफ में जमा मुज़क्कर सालिम का नून नहीं आता है। तो आपके पास अगर उर्दू का जुमला है तो आप उसको अरबी में इस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, और मुज़ाफिले के रूल फॉलो करेंगे उस पर। और अरबी का जुमला आपके पास है, उर्दू में तर्जमा करने के लिए आप इधर से तर्जमा कर दें तो ये बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, एक बात और भी है, अगर किसी, ये जान लीजिए आप छोटे बच्चों के लिए बहुत ख़ास बात है ये, अगर किसी इसमें ज़ाहिरी ज़मीर दिख रही है तो वो दोनों मिलाकर के मुज़ाफिले होते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं। जैसे है रब्बुहु, अब आपसे कोई पूछे कि रब्बुहु कैसे, किस तरह से है, मतलब इसकी क्या तरकीब है, तो रब आप बोलेंगे मुज़ाफ और हा मुज़ाफिले, कैसे बोल देंगे। मेरी यही बात याद रखेंगे कि अगर इसमें ज़ाहिरी ज़मीर लगी हुई है तो वो ज़मीर मुज़ाफिले होती है, और उससे पहले वाला इसमें ये मुज़ाफ होता है। ऐसे कहा जाए रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, आपने कभी अर रब्बुहु नहीं सुना होगा, अर रब्बुकुम नहीं सुना होगा। उसकी वजह यही है कि ये मुज़ाफिले होते हैं। एक चीज़ होती है मुज़ाफिले है, मुज़ाफ और मुज़ाफिले, इसको इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में बताएंगे।
मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। अभी आप छोटा जुमला सिर्फ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का सेट करना सीख लीजिए और किसी किताब से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि के जुमलों की मशक कर लीजिए। तरतीब जो मैंने बताई है सेट करने की, आप ऐसे कर लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बस इन्हीं बातों का ख्याल रखिए। हाँ, एक बात ज़रूर ख्याल रखिए कि जो मैंने बताया है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के बीच में ज़रूर कोई हर्फ़ जर होता है और हर्फ़ जर की वजह से ही वो मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर होता है। कहीं फ़ी होता है, कहीं मिन होता है, कहीं ले होता है। अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि के बीच में जो हर्फ़ जर होता है, कहाँ फ़ी होता है, कहाँ लाम होता है और कहाँ मिन होता है। आज इन्हीं बातों का सिर्फ ख्याल रखिएगा और खूब मश्क कीजिए। हमारी इन्हीं बातों का ख्याल रखिएगा, आपका मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला कभी फंसने वाला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।